तो स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज के वीडियो में मैं 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के दूसरे चैप्टर नंबर 15 यानी कि 15 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम। ये देखिए तीसरा खत है आपके चैप्टर में, आपके मतलब किताब में। दो खत ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक खत था मिर्जा गालिब का जो कि 13 चैप्टर नंबर में पढ़े थे। दूसरा खत था 14 नंबर चैप्टर में अब्दुल गफूर शोबाज का। और ये तीसरा खत है मेहदी फादी का जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 में पढ़ रहे हैं। तो यहां तक आप लोगों को पता चल गया होगा चैप्टर जो एक मकतूब है, खत है, ये भी एक लेटर है। इस खत के लिखने वाले कौन है? मेहदी अफादी। मेहदी अफादी इसके मुसन्निफ है मेहदी अफादी। ये खत किसको लिखे? तो अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को। इसीलिए इसका चैप्टर मौलवी समदानी के नाम, इसका चैप्टर का नाम जो भी मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को ये खत लिखे, इसलिए टाइटल दे दिया गया। सबसे पहले हम लोग मेहदी अफादी के बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग इस खत को समझेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर मेहदी अफादी जो है अपने दोस्त से उस खत में क्या क्या बातें लिखे हैं और क्या क्या बातें की हैं। तो सबसे पहले मुसन्निफ यानी मेहदी अफादी के बारे में जानते हैं। मेहदी अफादी का असल नाम यानी कि रियल नेम जो है वो मेहदी हसन है, लेकिन मशहूर वो मेहदी अफादी के नाम से। और उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई और उनका जो ताल्लुक है वो शेख खानदान से है मेहदी अफादी की। और उनके वालिद जो है वह एक मजहबी आदमी थे और पेशे से वो कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। इनके पिताजी जो मजहबी आदमी थे ही, लेकिन पेशे से वो कोर्ट इंस्पेक्टर पुलिस थे। और इसके बाद मेहदी अफादी की बात की जाए तो उनकी इब्तिदाई तालीम यानी कि शुरुआती शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई है मेहदी अफादी की। और फिर उन्होंने अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल की। अंग्रेजी और फारसी में निपुण हो गए, पूरी तरीके से जानकारी हासिल की। और उसके बाद मेहदी अफादी जो 3 शादियां हुई उनकी, यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है। हम लोग पहला खत पढ़े थे मिर्जा गालिब का, था उनकी 1 शादी हुई थी। दूसरा खत पढ़े जो कि अब्दुल गफूर शोबाज का था, उनकी 2 शादी हुई थी। अब यहाँ पर तीसरा खत पढ़ रहे हैं मेहदी अफादी की और उनकी 3 शादियां हुई। तो ये एक सीक्वेंस में शादियां बढ़ गई। ऐसे ही मतलब याद रखने की दृष्टि से आपको बताया हूँ, ऐसे में आपको याद रहेगा। मिर्जा गालिब 1, फिर दूसरा 2, फिर तीसरा 3। तीसरी बेगम का नाम इनके जो है अजीमुन्निशा था। हाँ, ये जो अजीमुन्निशा है वो आगे चलकर बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गई। तो मेहदी अफादी जो है वो मज़ामीन निगार है। इनको मजमून यानी कि निबंध लिखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, मगर ये ऐसे मजमून लिखने के बहुत ज्यादा शौकीन थे और इसीलिए मजमून निगार भी हैं। तो ये मेहदी अफादी के बारे में कुछ डिटेल्स हो गया जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए जरा हम इस खत को समझ लेते हैं। आखिर मेहदी अफादी अपने दोस्त से इस खत में क्या क्या बातें लिखे हैं, क्या क्या बातें की हैं, उस खत में क्या क्या किया है बात। तो चलिए इस खत को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग थोड़ा जल्दी से लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम का खत शुरू में लिखे हैं मेहदी अफादी दोस्त। शुरू में लिखे हैं कि प्यारे मकबूल, आपके खुश्क सवाल नुक्ताखेज और लतीफ इनायतनामा की अगर दाद देता हूं तो इस लिहाज से कि आपने नक़ाद के सहाफ़ी को सराहा है। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें कहा है मेहदी अफादी ने मौलवी सैयद मकबूल से कि प्यारे मकबूल, आपका जो खुशवाद नुक्ताखेज, आपका जो मजेदार पॉइंट वाला एक नाजुक खत है, उसकी अगर मैं दाद देता हूं, उसको अगर मैं पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हुआ, आप बहुत अच्छे तरीके से, उसकी मैं दाद इसलिए देता हूं क्योंकि आपने नक़ाद के सहाफ़ी को सराहा है। जितने भी सभ्यता और संस्कृति पर नजर रखने वाले लोग हैं, जो आलोचक हैं, जो आलोचना करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए खत लिखा है। मतलब एक खत पहले आ चुका था उसके दोस्त की, उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहले मेहदी अफादी के पास एक खत आया था, उसकी दाद यानी कि तारीफ कर रहे हैं इस खत में शुरू के लाइनों में। तो हम दोनों हाजी हो जाते हैं, यानी कि तुम भी हाजी हो, मैं भी हाजी हूं। लेकिन सच यह है कि आपके दायरे नजर में होना, वो भी अदबी हैसियत से मेरे ख्वाहिशों का वो जरा सा लायक एतराफ हो। एक ऐसा किस्म सिला है जिसमें दुनिया का बड़ा सा बड़ा मुसन्निफ मुस्तगना नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ हासिया नशीमी में हूँ। इसमें जो है मेहदी अफादी अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल से बोल रहे हैं कि आपके दायरे नजर में मैं, यानी कि आपके मेहदी अफादी बोल रहे हैं अपने दोस्त से कि आपके दायरे नजर में मैं, आप मुझे इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं, आप मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मेरे पास लफ्जों की कमी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप मुझे इतना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो भाई याद अद्दाम से आपने मेरे दिल पे चोट लगाई, वो पहला सा जोवन चाहा, वो कसावा और वो रखाव कहा। बोल रहे हैं मेहदी अफादी अपने दोस्त से कि तुमने जो पुरानी यादों को याद दिलाकर, पुराने जमाने की याद दिलाकर जो है मेरे दिल पे चोट लगा दी। अब वो पहले से जोवन कहाँ, अब वो पहले से जवानी कहाँ, वो कसाव, वो शरीर में कसाव कहाँ और रख रखाव कहाँ।
आप ये देखिए आगे वो एक शेर लिखे हैं मेहदी अफादी के, आग के इब्तिदाई इश्क में हम हो गए खाक इंतहा ये। उसमें यही बोला जा रहा है कि हम शुरुआती इसमें में पहले के जवानी में मैं आग था, अभी मैं बिल्कुल खाक हो गया हूँ। शुरुआती इश्क में मैं आग था और अभी मैं खाक हो गया हूँ। कोई भी खाक हो जाता है। पिछली तस्वीर का खाका रह गया है जिसे मुश्किल से पहचानेगा, दूर से बैठे किससे सुना कीजिए। और ये बात बुढ़ापे में भी सितारों की कमी नहीं, इससे खुश हुआ। बोल रहे हैं कि पिछली तस्वीर, पुराने जमाने की तस्वीर का जो खाका रह गया है, जो कि मैं आपके पास भेजा हूं, उसको जरा शांति से बैठकर पहचानिएगा और दूर से बैठे किससे चुना कीजिए। बात बुढ़ापे में भी सितारों की कमी नहीं। बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन बुढ़ापे में भी मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है। ऐसा फर्क मतलब तो बनने वालों को खड़ी हुई इस्तेलाह है। असिल मुर्गे एक टांग, मुझे मेरे एक चाहने वाले ऐसे ही पाएंगे जैसे पिछली सदी में था। बोल रहे हैं कि पहले मेरा जिस तरह मर्तबा था पहले के जमाने में, मैं जिस तरह मुझे मर्तबा मिलता था, मेरी इज्जत थी, उसी तरह मुझे अभी भी इज्जत मिलती है और लोग मुझे वैसे ही पाएंगे जैसे वो पहले मुझसे मिला करते थे। यानी कि मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। पहले मैं जिस तरह पहले के जमाने में जैसा रहता था वो बिल्कुल अभी भी रहता हूँ, कोई मेरे में चेंजेस नहीं हुई है। ठीक है, तो कुछ खबर भी है यहाँ पर। मेहदी अफादी को खबर भी बता रहे हैं। क्या खबर है सुनिए। उस फिर देखिए नगीरी कितना की वो साया की तरह मेरे ना का भात का सिलका में कायल है। इसमें मेहदी अफादी अपने दोस्त से ये खबर बता रहे हैं कि उसने इसकी की फितनागिरी, जिसने मैंने मोहब्बत की थी वो मेरे साथ साया की तरह है, मेरे उससे शादी हो गई है और हम लोग अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपको पूछने की कौन बुजुर्ग है, क्या बताऊं, बड़े दाढ़ी के साथ पेशे के लायक नहीं रहे। बोल रहे हैं मेहदी अफादी कि अगर आपको पूछना है कि मेरे वाइफ में कौन बूढ़ा हो गया है तो क्या बताऊं मैं, बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ मैं पेशी के लायक नहीं। मतलब मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि मैं बता नहीं सकता, पेशी के लायक है ही नहीं। अच्छा मेरे परिस्थान तक कब आइएगा। अब मुझे दोस्त से पूछ रहा, अच्छा मेरे परिस्थान में, परिस्थान बोलते हैं परियों की जगह को, तो परियों के रहने वाली जगह को परिस्थान बोलते हैं। तो अच्छा मेरे परिस्थान पर कब आइएगा, यानी कि अपने दोस्त से पूछ रहे हैं अपने घर को, क्योंकि उनकी वाइफ बड़ी खूबसूरत है, परी है, तो बोल रहे हैं कि अपने दोस्त को कि मेरे परिस्थान पर कब आइएगा, मेरी बीवी यहाँ पे रहती है, मेरी परिस्थान है मेरे घर। आपकी तौफीक तो देख ली, मुझे 19 के बाद बड़े दिन से पहले जरूर बोला ज़ाब्ता का सलाम तो हो जाए, बड़े साहब की ज़ियारत के बाद जरा आपको तफसील से देख लूं। इसमें बोल रहे हैं, अपने आप को बोले हैं कि अच्छा आपकी तौफीक तो मैंने देख ली, आपकी खिदमत गुजारी देख ली, अब मुझको भी कभी बुलाइए, लेकिन 19 के बाद बड़े दिन में मुझे बुलाइएगा ताकि बड़े साहब से ज़ियारत भी हो जाए और उनसे मुलाकात हो जाए और आपसे बातचीत हो जाए। आपसे बैठकर पुराने जमाने की और जवानी की बातें करेंगे, थोड़ा आपके चेहरे को भी हम गौर से देखेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जो है ना मेहदी अफादी अपना नाम लिख दिए हैं, तो यहीं पे आपका खत जो है कंप्लीट होता है। ये था मेहदी अफादी का लिखा हुआ खत, जो कि उन्होंने अपने दोस्त मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखा था। क्या क्या बातें हुई मैंने बताया और डिटेल में बताया। कोई भी कंफ्यूजन है फिर भी तो इस चैप्टर में आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो कुछ भी मैं आपको बताया समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।